दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक फोन कॉल के पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। इमेजिन करो, आप अपने घर पर सुकून से बैठे हो और अचानक एक मैसेज आता है, घर बैठे 90,000 कमाओ। आपको लगता है कि किस्मत चमक गई है, लेकिन असलियत में आप एक ऐसे जाल में फंसने जा रहे हो जहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 बड़े इंसिडेंट की जहाँ यूट्यूबर्स ने इन स्कैमर्स की वाट लगा दी। सिर्फ कॉल रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि उनके सिस्टम में घुसकर उनके वेबकैम हैक करके उन्हें उन्हीं के ऑफिस में एक्सपोज किया। इस वीडियो के एंड तक आपका दिमाग घूम जाएगा। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लो, आज स्कैमर्स का पर्दाफाश होने वाला है। चलो शुरू करते हैं पहले इंसिडेंट से, जिसे एक्सपोज किया है हर्ष ढाका ने। दोस्तों, हम सबको व्हाट्सएप पर वो एनोइंग मैसेज आता है ना, डाटा एंट्री जॉब वाला, 1 घंटे के 2,000 से 9,000 सैलरी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन हर्ष ने सोचा कि चलो इसकी गहराई तक जाते हैं। उन्होंने इस ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया। अब देखो, नॉर्मल जॉब में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग होती है और ऑनबोर्डिंग। पर यहाँ पहले दिन से ही डेडलाइन का डंडा था। हर्ष ढाका ने 1 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि कोई साइंटिस्ट भी ना समझ पाए, और इसमें एक ऐसी लाइन लिखी थी जो किसी भी नॉर्मल जॉब में नहीं होती, कि अगर काम में गलती हुई तो आप पर महाराष्ट्र अकोला कोर्ट में केस चलेगा। मतलब थोड़ी सी भी गलती और आपको सीधा जेल हो जाएगी। तो हर्ष भाई ने काम शुरू किया और 560 फॉर्म फिलअप कर दिए एक दिन में, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क था। जानबूझकर ऐसा काम दिया गया ताकि वो फेल हो जाए। और जैसे ही डेडलाइन खत्म हुई, एंट्री होती है फेक लॉयर की। ये लॉयर हर्ष को फोन पर आईपीसी की धमकी देता है, आपने एग्रीमेंट साइन किया है, आपको 6,760 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और पेनल्टी देनी होगी, वरना आप पर एफआईआर होगी। 10 मिनट का समय मांगा था और 10 मिनट होने वाले हैं। तो वकील साहब की जो डिमांड है वो है 6,700 रुपए की, और मेरे पास 6,700 रुपए नहीं है। और अगर मैं ये पैसे पे नहीं करता हूँ तो मुझे जाना होगा महाराष्ट्र कोर्ट। अब एक आम इंसान तो डर जाएगा ना, उसके तो हाथ पैर फूल जाएंगे पुलिस और कोर्ट का नाम सुनते ही। लेकिन हर्ष भाई को तो इन स्कैमर को एक्सपोज करना था। उन्होंने सीधा लॉयर से उसका लाइसेंस नंबर मांग लिया। बस वहीं पर उस लॉयर की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। वो गुस्सा करने लगा, बातें घुमाने लगा। ये पहला सबूत था कि ये सब एक सोचा समझा फ्रॉड है। सर, बस पैसा भेजने से पहले उन्होंने बोला था कि लाइसेंस नंबर मांग लेना। यहाँ पे मैं तुम्हारा नौकर नहीं हो ना बेटा, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे केस के रिगार्डिंग काम करे, तुम्हारा पूरा जिंदगी मेरे हाथ में हुआ है। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डर बेचना है। अब बढ़ते हैं दूसरे इंसिडेंट की तरफ। ये है नैनो बैटर। इन्होंने स्कैमर्स को बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में एक्सपोज कर दिया। नैनो बैटर ने सिर्फ कॉल रिकॉर्ड नहीं किए, उन्होंने स्कैमर्स के पूरे कॉल सेंटर का एक्सेस ले लिया। उन्होंने उनके वेबकैम्स हैक कर दिए। सोचो, स्कैमर किसी को लूट रहा है और पीछे से एक यूट्यूबर उसे लाइव देख रहा है। ये जो स्कैमर्स होते हैं वो मोस्टली बूढ़े लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि वे लोग टेक्नोलॉजी के मामले में काफी कच्चे होते हैं। ये फेक अमेज़न सपोर्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट बनकर कॉल करते हैं। नैनो बैटर ने दिखाया कि कैसे ये लोग एक फेक वेबसाइट पर विक्टिम को ले जाते हैं, जो हर बार एक ही रिजल्ट दिखाता है, योर पीसी इज इन्फेक्टेड, कॉल दिस टोल फ्री नंबर। नैनो बैटर ने एक स्कैमर को पकड़ा जिसका नाम था बोना। उन्होंने बोना के कोऑर्डिनेट्स, उसकी फोटो, उसका घर, सब कुछ ट्रैक कर लिया। जब बोना एक विक्टिम को लूटने की कोशिश कर रही थी, नैनो बैटर ने उस विक्टिम को कॉल करके आगाह कर दिया, डोंट गिव देम एनी इंफॉर्मेशन, अनस्टॉल एनी डेस्क राइट नाउ। लेकिन दोस्तों, क्लाइमैक्स अभी बाकी था। नैनो बैटर ने सीधा उस बोना स्कैमर को फोन कर दिया। इमेजिन करो, आप स्कैम कर रहे हो और सडनली आपकी स्क्रीन पर आपकी ही फोटो आ जाए। नैनो बैटर ने उसको बोला, आई एम लुकिंग एट यू राइट नाउ, यू हैव अ ब्लू शर्ट ऑन, योर वॉल्स आर पिंक। और ये सब सुनकर स्कैमर बिल्कुल डर गया। स्कैमर ने तुरंत अपना पीसी शट डाउन कर दिया, पर लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब जो उसका सारा रो डाटा था वो लीक हो चुका था। दोस्तों, अब एंट्री होती है उस इंसान की जिसने इंटरनेट पर सारे स्कैमर्स की नींद उड़ा रखी है। उनका नाम है स्कैमर पेबैक। इनका स्टाइल सबसे अलग है। ये सिर्फ हैक नहीं करते, ये स्कैमर्स के साथ साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलते हैं। इस इंसिडेंट में पेबैक ने एक बूढ़े आदमी का अवतार लिया, एक ऐसे बुजुर्ग जिसे कंप्यूटर का सी भी नहीं पता, और कॉल शुरू होती है वही पुराने फेक रिफंड स्कैम्स। स्कैमर कहते हैं, सर हमने गलती से आपको $2,000 एक्स्ट्रा रिफंड कर दिए हैं, प्लीज हमें वो पैसे वापस भेज दीजिए। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट ये है, पेबैक ने वहां पर एक वर्चुअल मशीन सेटअप कर रखी थी। मतलब कि एक फेक कंप्यूटर जो स्कैमर्स को देखने पर लगेगा ये
असली है, पर वो पूरा का पूरा कंट्रोल पेबैक के हाथ में है। और अब शुरू होता है असली तमाशा। स्कैमर कहता है सर विंडोज की और आर दबाइए। पेबैक जानबूझकर गलत बटन दबाता है। बेटा ये स्पेस बार कहाँ है? बेटा मेरा माउस हिल नहीं रहा है। 30 मिनट तक स्कैमर अपना सर दीवार पर मारने लगता है। पेबैक इतना स्लो बिहेव करता है कि स्कैमर का पेशेंस जवाब दे देता है। स्कैमर उसे कमांड प्रॉम्प्ट खुलवाता है और कहता है कुछ भी हो जाए एंटर मत दबाओ। और पेबैक वो बार बार एंटर दबाता रहता है। स्कैमर कॉल पर बार बार चीखने लगता है कि एंटर मत दबाओ, पर पेबैक बार बार कीबोर्ड को छेड़ता रहता है और एंटर दबाता रहता है। रामी है भाई, बहुत रामी है, रंडी वाला। उसको हम पूछा सिर्फ का देगा, पूरा बोल रहा, सुन रही नहीं मेरा बात। अब हद हो चुकी थी। स्कैमर तंग आ चुका था। स्कैमर तभी अपना मास्टर प्लान चलाता है। उसने पेबैक के फेक बैंक अकाउंट का बैलेंस एडिट करके वहां पर 2000 एक्स्ट्रा दिखा दिए। अब स्कैमर रोने लगा, सर मेरी जॉब चली जाएगी, प्लीज मुझे ये पैसे वापस कर दो। तो पेबैक ने कहा ठीक है बेटा, मैं बैंक जा रहा हूँ। लेकिन वो बैंक गया ही नहीं। वो बस स्कैमर को 3 घंटे तक घुमा रहा था। स्कैमर ने उसे बिटकॉइन एटीएम भेजने की कोशिश की, गिफ्ट कार्ड मांगे, लेकिन पेबैक ने उसे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि एंड में वो स्कैमर गंदी गंदी गालियां देने लगा। मतलब एक प्रोफेशनल टेक सपोर्ट वाला बंदा अचानक से एक गुंडा मवाली बन गया। पेबैक ने पूरी कॉल को रिकॉर्ड किया और उन्होंने ये बताया कि कैसे ये लोग पहले मासूम बनते हैं और लोगों को लूट लेते हैं, और अगर इनका काम ना बने तो ये अपना असली चेहरे पर आ जाते हैं। ये दूसरों बंदों को गाली देने लगते हैं। और 3 घंटे की मेहनत के बाद उस स्कैमर ने फ्रस्ट्रेट में आकर आखिर फोन काट ही दिए। दोस्तों अब आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके सच में होश उड़ जाएंगे। मिडनाइट एसएनबी ने जो किया वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। इन्हें कॉल आया माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का। स्कैमर ने वही पुरानी कहानी सुनाई कि सर आपका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लेकिन मिडनाइट एसएनबी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। जब स्कैमर ने इनके पीसी का रिमोट एक्सेस लिया तो इन्होंने रिवर्स एक्सेस के जरिए स्कैमर के पूरे कॉल सेंटर का नेटवर्क ही काट लिया। उन्होंने स्कैमर्स के ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह से एक्सेस कर लिया। उन्होंने देखा कि कैसे एक डीके बिजनेस नाम की कंपनी चल रही है, जहाँ दीवारों पर बड़े बड़े मोटिवेशनल कोट लिखे हुए हैं, लेकिन काम वहाँ पर सिर्फ लोगों को लूटने का हो रहा है। मिडनाइट एसएनबी ने एक बहुत बड़ी बात रिवील की। ये लोग डबल लाइफ जीते हैं। दिन में ये लोग लिजिट काम करते हैं, अमेज़न और ईबे के सेलर्स का अकाउंट मैनेज करना। सोसाइटी को लगता है ये लोग आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो इनकी असलियत बाहर आ जाती है और रात को ये लोग यूएस सिटीजन को कॉल करके डराते हैं और उनसे हजारों डॉलर लूट लेते हैं। यूट्यूबर ने वहाँ के बॉस को भी आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम था दीपक कुमार चौपाल। वो बंदा वहाँ पर लाइव बैठकर अपने एम्प्लॉइज के थ्रू स्कैम करा रहा था। मिडनाइट ने सिर्फ वीडियो नहीं बनाई, बल्कि उनका सारा डाटा और लोग सारी हिस्ट्री निकाल ली। दोस्तों अब बात करते हैं हम उस इंसान की जिसने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और एथिकल हैकिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया, जिसका नाम है एजेंट G9। इनका क्लेम सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। इनकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 स्कैम कॉल सेंटर पर रेड पड़ी और रिजल्ट ये हुआ लगभग 200 से ज्यादा स्कैमर्स को रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग कोई छोटे मोटे चोर नहीं थे, ये लोग इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहे थे जो कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के नाम पर लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट रहे थे। एजेंट G9 ने दिखाया कि आखिर ये लोग काम कैसे करते हैं। ये लोग डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों चलाते हैं ताकि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के हर टाइम जोन को कवर कर सके। इनका फेवरेट तरीका है फेक CMD कमांड को रन करना। स्क्रीन पर कुछ ब्लैक बॉक्सेस खुलेंगे, कुछ कोडिंग दिखेगी और विक्टिम को लगेगा कि उसका सिस्टम सच में हैक हो गया है, पर सच तो ये है कि वो सच में एक स्क्रिप्ट थी जो विक्टिम को डराने के लिए काम करती है। लेकिन सबसे क्रेजी चीज तब सामने आई जब एजेंट G9 ने इनके क्रिप्टो वॉलेट को ट्रेस किया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इनके पास एक वॉलेट में 80 से ज्यादा बिटकॉइन थे, जिनकी वैल्यूज लगभग $9 मिलियन यानी करीब 75 करोड़ रुपए थी। और रुको, ये तो शुरुआत थी। दूसरे वॉलेट में लगभग 500 से ज्यादा बिटकॉइन मिले थे। इनकी टोटल वैल्यू $60 मिलियन से भी ज्यादा थी। सोचो लोगों को थोड़ा थोड़ा लूट कर इन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया। एजेंट G9 ने ये सारा डाटा, नाम, लोकेशन, वॉलेट डिटेल्स और इनका सॉफ्टवेयर एक्सेस किया, सीधा आसाम पुलिस, CBI और FBI को दे दिया। और इसके बाद एक कोऑर्डिनेट क्रैकडाउन हुआ। इंटरपोल और FBI ने मिलकर रेड किए और मेन सस्पेक्ट को जेल की हवा खानी पड़ी। कुछ को हाउस अरेस्ट किया गया और उनके सारे एसेट फ्रीज कर दिए गए। ये दिखाता है कि अगर सही दिमाग और टेक्नोलॉजी का यूज हो
तो इन स्कैमर्स को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ 5 इंसिडेंट नहीं बल्कि ऐसे हजारों इंसिडेंट है जो यूट्यूबर्स ने एक्सपोज किए हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यही आता है कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि कभी भी डाटा एंट्री या फिर वर्क फ्रॉम वाले मैसेज पर आंख बंद करके बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अगर कोई लॉयर या फिर पुलिस वाला वीडियो कॉल पर आपसे पैसे मांगे तो आप समझ जाइए कि ये एक स्कैमर है, क्योंकि पुलिस कभी भी कॉल पर पेनल्टी नहीं मांग सकती। अपना पीसी या फिर मोबाइल का एक्सेस कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को मत दे। तो दोस्तों, इन यूट्यूबर्स ने अपना काम कर दिया, अब काम आपको करना है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आपके बड़े बुजुर्गों को भी इन स्कैमर्स के बारे में पता चल सके और वो इन स्कैमर्स की चाल में ना फंसे, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी भर की कमाई बचा सकता है।